हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का मेजर नंबर 6 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। बीबीएम के यू के पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। याद रखिएगा, इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, मेजर, माइनर, एसईसी, एईसी, तो सारे क्वेश्चन पेपर आप एमडीसी, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि आप जो है कम वक्त में अच्छे से एग्जाम में रिजल्ट ला सके। ठीक है, ये सारा कुछ आपको जो है 199 में जो है PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री मेजर 6 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर, हिस्ट्री का मेजर पेपर नंबर 6, और यहाँ पे आपको HIST यानी कि हिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म दिखेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। 75 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, 3 घंटे में ये पेपर आपको निपटाना था। ग्रुप ए देखिए, ग्रुप ए में 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 छोटे छोटे सवाल होंगे और हर एक के लिए 1 लाइनर में आपको आंसर करना है। ठीक है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, When did the French Revolution take place? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो देखिए 1789 में इसकी फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये चला था 1799 तक। जब नेपोलियन बोनापार्ट का तख्ता पलट हुआ तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी सवाल को ध्यान में रखिएगा, कब ये खत्म हुआ वो भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, वेयर वाज द नेपोलियन बोनापार्ट बोर्न? सवाल क्या पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है कहाँ पर पैदा हुआ था? जगह का नाम आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है वो कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ठीक है, कोर्सिका आइलैंड पे हुआ था। तो ये मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? हिंदी में पढ़ दिया मैंने सवाल, अगला इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हु यूनिफाइड द जर्मनी? तो देखिए बिस्मार्क, ओटो, देखिए मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं इस बार, ओटो। ठीक है, ओटो 1, दोनों अलग अलग है। ठीक है, नाम अलग अलग है। बिस्मार्क के द्वारा जो है जर्मनी का जो है एकीकरण किया गया था। ठीक है, आप बिस्मार्क, आर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो बिस्मार्क आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था। अगला सवाल देखिए क्या है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसको, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, सर्बिया के बीच में, और हंगरी ने जो है सर्बिया पर डिक्लेयर कर दिया था लड़ाई, तो इसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला है, हु वाज द लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917? 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? अब देखिए, रूसी क्रांति के नायक की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। पुतिन मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पुतिन साहब अभी PM है वहां के, तो लेनिन के द्वारा जो है ये काम किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर का सवाल देखिए क्या है, थ्रो लाइट इन शॉर्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वियना कांग्रेस। ठीक है, वियना कांग्रेस के उद्देश्यों पर संक्षिप्त में वियना कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था। खैर ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे आपको देकर जाएगा। अगला सवाल है, गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजेनी। मेजेनी का संक्षिप्त में परिचय बताएं कि मेजेनी साहब कौन थे। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। अब 15 नंबर के सवाल शुरू हो रहे हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल गया। 1789 की फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारणों का वर्णन करें, क्यों हुआ था, डिटेल में बताएं। अगला सवाल है, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो देखिए मैं कुछ बता दूं आपको, इसने जो है एक ही स्टैंडर्ड का वाटर वेट सिस्टम लाया था कि 100 ग्राम अगर कहीं है तो सब जगह 100 ग्राम की वजन वही होगी। ठीक है, टैक्स में इसने पहले छूट दिया, बाद में इन्होंने बढ़ाया था, बट इन्होंने टैक्सेस पे बहुत जो है छूट दिया था। और इन्होंने जो है इंडस्ट्री को, व्यापारियों को जो है बहुत सुविधा दी थी ताकि वो बिजनेस कर पाएं। तो इकोनॉमी इनके समय में बहुत आगे बढ़ रही थी। ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट की कुछ विशेषताएं थी। अगला है, What was the role of Bismarck in the unification of Germany? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने क्या भूमिका निभाई थी? देखिए दूसरा सवाल हो गया,
ऑब्जेक्टिव का दूसरा सवाल आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल है डिस्कस द कॉज एंड द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें, 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द राइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद के उदय और विकास का वर्णन करें, 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन 1917, 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें, 15 नंबर पाएं। तो ये था आपका BBMKU का हिस्ट्री का मेजर 6 पेपर। अगर आपको BBMKU के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आंसर के साथ जो है सॉल्यूशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।